उसके बाद हम देखते हैं होंग जू सपना देख रही होती है और अपने सपने में वो मर चुकी होती है। जब होंग जू जागती है तो हमें पता चलता है कि ये सपना उसको एक बार पहले भी आया था। जब वो अपनी मॉम को बताती है कि उसको वही सपना फिर से आया जिसमें वो मर गई थी, इससे उसकी मॉम काफी हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जयचन कैफेटेरिया में कॉफी पीने आता है तो वहाँ पर पहले से ही होंग जू मौजूद होती है। वो उससे पहले ही आकर वहाँ पर बैठी होती है। जयचन उससे कहता है कि मेरा पीछा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम अपने काम पे क्यों नहीं जाती। होंगजू कहती है काम पे जाने से ज्यादा तुम्हें देखना अच्छा लगता है। जयचन कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने काम पे वापस जाना ही नहीं चाहती हो। होंगजू कहती है ऐसा नहीं है कि मैं काम पे जाना नहीं चाहती, क्या मुझे जाना चाहिए। जयचन कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो। होंगजू कहती है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। यहीं पर हमें पता चलता है कि होंगजू एक रिपोर्टर है और कई महीनों से वो काम पे नहीं गई है। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू अपनी मॉम को बताती है कि वो काम पे वापस जाना चाहती है, जिससे उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि होंगजू ने अपने सपने में देखा था कि जब वो रिपोर्टर थी तो वो मर गई थी, इसीलिए उसकी मॉम नहीं चाहती कि होंगजू काम पे वापस जाए। होंगजू कहती है आपको पता ही है कि जयचन सपनों को बदल सकता है, तो ये मैं भी कर सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम नहीं कर सकती, क्योंकि आज से पहले क्या ऐसा हुआ है कि तुमने कभी अपने सपने को बदला हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। वो काफी इमोशनल हो जाती हैं, तो होंगजू उनको गले लगा लेती है। वहीं जयचन सभी के साथ मीटिंग में बैठा होता है और मीटिंग खत्म होने के बाद उसके चीफ पूछते हैं कि आज लंच के लिए कहाँ जाए। तो जयचन की एक कलीग चीफ को सजेस्ट करती है कि आज उन्हें होंगजू पोर्क वैली जाना चाहिए, जो कि होंगजू का रेस्टोरेंट है। जयचन सभी के साथ होंगजू के रेस्टोरेंट नहीं आना चाह रहा होता, लेकिन चीफ ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो होंगजू के रेस्टोरेंट ही जाएंगे, तो सभी वहाँ पर आने लगते हैं। वहीं होंगजू के रेस्टोरेंट में डेविड अपने सीनियर के साथ लंच करने के लिए आया होता है। लंच करने के बाद डेविड होंगजू से बात कर रहा होता है। होंगजू कहती है अगर तुम अपने सपने में मर गए क्योंकि तुम किसी डेंजरस केस पे काम कर रहे थे, तो क्या इसकी वजह से तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दोगे। डेविड कहता है मैंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, तो मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपने सपने को बदल कर रहूंगा, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पे पूरा विश्वास है। ये सभी बातें होंगजू की मॉम को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो डेविड और उसके सीनियर को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती हैं। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो सोचने लगता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई। फिर कुछ देर बाद जयचन अपने चीफ और कलीग के साथ होंगजू के रेस्टोरेंट आता है और वहाँ पर सभी साथ में लंच करते हैं। चीफ को लग रहा होता है कि उन्होंने होंगजू को कहीं तो देखा है, और जब वो सभी लंच करके ऑफिस आ चुके होते हैं तब जाकर चीफ को याद आता है कि होंगजू तो एक रिपोर्टर है। वो सभी को बताते हैं कि वो अपने काम में व्यस्त थी और सच का पता लगाकर ही रहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्टर का काम करने के बजाय वो रेस्टोरेंट में काम क्यों कर रही थी। ये सुनकर जयचन भी काफी सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। होंगजू को रिपोर्टर का काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो काम पे वापस भी जाना चाहती है, पर उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो काफी उदास होती है। उसकी मॉम को भी उसको उदास देखकर अच्छा नहीं लगता, पर वो होंगजू को खोना नहीं चाहती। फिर जब रात को होंगजू अपने कमरे में बैठी होती है तो उसे डेविड की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि वो अपने सपने को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको खुद पे विश्वास है। तभी होंगजू को ये भी याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था। उसके सपने में मूनवन यूनिवर्सिटी में एक कैंडल लाइट इवेंट था, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने वाला था। वहीं पर कुछ लड़के फायरवर्क्स जला रहे थे, जिससे उस लड़की के बॉडी में आग लग गई थी। तो होंगजू डिसाइड करती है कि वो इस सपने को चेंज करके ही रहेगी। जयचन अपने घर पे सोया हुआ होता है तो उसे एक सपना आता है। वो देखता है कि कुछ लड़के होंगजू को मार रहे होते हैं और वो अपने सपने में यूनिवर्सिटी का नाम भी देखता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि अब ये क्या होने वाला है। फिर अगले दिन जयचन ऑफिस आता है और अपने एक कलीग से कहता है कि आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा, तो क्या तुम मेरा काम संभाल लोगे। और उसका कलीग मान भी जाता है। फिर शाम को डेविड को एक सपना आता है। वो अपने सपने में देखता है कि होंगजू और जयचन कहीं घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर जयचन को मारने लगते हैं। वो भी अपने सपने में यूनिवर्सिटी का नाम देखता है। अब वो भी काफी परेशान हो जाता है कि अब वो इसको कैसे रोके। फिर हम देखते हैं होंगजू अपनी मॉम को बताती है कि वो आज किसी को बचाने जा
रही है जिसको उसके सपने में आग लग गई थी। वो अपनी मॉम को ये भी कहती है कि अगर मैं इस बार अपने सपने को बदल पाई तो आप मुझे काम पे वापस जाने देंगी। फिर होंगजू उस यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां पर उस लड़की के बॉडी में आग लगने ही वाली होती है, पर तभी होंगजू फायर एक्सटिंग्विशर से सभी फायरवर्क्स बुझा देती है। होंगजू उनका कैंडल लाइट इवेंट खराब कर देती है, जिससे जिस लड़की को वो लड़का प्रपोज करने वाला था वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इससे वहाँ पर मौजूद सभी लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो होंगजू वहाँ से भागने लगती है तो वो लड़के उनका पीछा करने लगते हैं ताकि वो होंगजू को सबक सिखा सके कि उनका इवेंट खराब करने का अंजाम क्या होता है। पर रास्ते में जयचन उसको लेकर छिप जाता है और जब वो लड़के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो जयचन होंगजू को लेकर उनसे काफी दूर चला आता है। फिर होंगजू उसको सभी बातें बताती है कि उसके सपने में एक लड़की जल गई थी जिसको आज उसने बचा लिया, मतलब कि उसने अपना सपना चेंज कर दिया। वो ये भी कहती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्या तुमने मुझे अपने सपने में देखा था? तुम आजकल अपने सपने में मुझे ही देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है? लेकिन जयचन उसकी बातों का जवाब ही नहीं देता। तभी वहाँ पर वो लड़के पहुँच जाते हैं और वो लोग होंगजू को देख लेते हैं तो वो उनके पास जाने ही वाले होते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पर डेविड आ जाता है। अब पुलिस के सामने वो लोग किसी को मार नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मतलब कि जयचन, होंगजू और डेविड ने जो सपने देखे थे उन तीनों ने ही अपने सपने को चेंज कर दिया, मतलब कि वो तीनों ही अपने सपनों को चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम माइल्स होता है और उसका भाई मर गया होता है। माइल्स अपने भाई के साथ कार से घर आ रहा था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। यहीं पर जयचन के कुछ कलीग्स इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। इन्वेस्टिगेटर बॉडी का ऑटोप्सी करवाना चाह रहा होता है ताकि मौत की वजह पता लगा सके, लेकिन माइल्स ऐसा करने से मना करता है और कहता है मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली गई, गाड़ी मैं चला रहा था जिससे एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। वो काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि ऑटोप्सी ना करे तो इन्वेस्टिगेटर भी ऑटोप्सी छोड़ देते हैं। होंगजू घर आकर अपनी मॉम से कहती है कि मैंने उस लड़की को बचा लिया, मैंने अपना सपना चेंज कर दिया तो मैं काम पे वापस जा सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें काम पे वापस जाने दूंगी। तो होंगजू अपनी मॉम को बहुत अच्छे से समझाती है कि उसको रिपोर्टर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो अपने सपने की डर की वजह से अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहती। उसकी मॉम कहती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम काम पे वापस जाना चाहती हो ये जानते हुए भी कि रिपोर्टिंग का काम करने की वजह से तुम मर जाओगी। होंगजू कहती है मैं नहीं मरूंगी क्योंकि मैं अपना सपना चेंज कर दूंगी। फिर उसकी मॉम कहती है तो तुम मेरी परमिशन मांगने नहीं आई हो, बस मुझे इन्फॉर्म करने आई हो कि तुम काम पे वापस जा रही हो। होंगजू कहती है मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं आपके परमिशन के बिना काम पे वापस नहीं जाने वाली। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन डेविड एक रेस्टोरेंट में आकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जयचन भी आ जाता है, वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए ही आया होता है। यहाँ पर डेविड कहता है कि मेरा जो एक्सीडेंट होने वाला था उसको लेकर कुछ चीजें काफी अजीब है। तुमने मेरा एक्सीडेंट होने से बचा लिया था, पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गया हूँ। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि तुम मौत को चकमा देकर वापस लौटे हो? जयचन कहता है मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। जब मैं काफी यंग था तो मैं पानी में डूब गया था, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया था। जब मैं पानी में डूबा हुआ था तो मुझे ऐसा ही बिल्कुल फील हुआ था। डेविड कहता है क्या ये पॉसिबल है कि जिसने तुम्हें बचाया था वो होंगजू है? जयचन कहता है जिसने मुझे बचाया था वो होंगजू नहीं है, वो एक लड़का था। फिर जब शाम को होंगजू रेस्टोरेंट से घर आती है तो उसके कमरे में कुछ नए ड्रेस और सैंडल रखे होते हैं, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। ड्रेस को देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम ने डिसाइड कर लिया है कि वो उसको काम पे वापस जाने देंगी। उसकी मॉम जयचन से मिलती है और उसको सभी बातें बताती है कि होंगजू रिपोर्टर का काम क्यों नहीं कर रही है। वो कहती है लेकिन वो अब काम पे वापस जाना चाहती है, मैंने उसको काफी समझाया पर वो समझती ही नहीं है। उसको काम पे भेजना मेरे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन जो उसे करना पसंद है जो कि वो नहीं कर पाती, जो देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मेरा दिल टूट जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि उसे वो करने दूं जो कि उसे पसंद है। तो अगर कुछ वैसा होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था तो प्लीज मेरी बेटी को बचाना। इतना कहकर वो चली जाती है। जयचन घर आकर मन ही मन कहता है कि उसको अपने काम से नफरत नहीं है, बस वो डरी हुई है। वहीं होंगजू काफी खुश होती है कि अब उसकी मॉम ने परमिशन दे दिया है कि वो काम पे जा सकती है। फिर अगले दिन जब जयचन ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर आता है तो वहाँ पर होंगजू भी मौजूद होती है। वो भी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है और वो काफी खुश भी होती है। फिर जब वो अपने ऑफिस के बाहर कुछ ही दूरी पे खड़ी होती है, पर रोड क्रॉस करके अपने ऑफिस जाने में उसको काफी डर लग रहा होता है। जयचन भी उसके पीछे आया होता
है और वो उसको देख रहा होता है। वो काफी देर से खड़ी होती है जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। वो समझ जाता है कि वो डरी हुई है तो वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोड क्रॉस करवाता है और उसके ऑफिस के बाहर ले जाता है। जयचन उससे कहता है रोड क्रॉस करना क्या इतना मुश्किल है? होंगजू कहती है हाँ थोड़ा मुश्किल था और मैं काफी नर्वस भी हूँ क्योंकि यहाँ आए मुझे काफी वक्त हो गया है। जयचन कहता है तो क्या मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूं? होंगजू कहती है तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर से कुछ गलत समझ जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर से परेशान करने लगूंगी और तुमसे पूछूंगी कि मुझे हर दिन ऑफिस तक छोड़ने आओ और ये भी कि मुझे प्रोटेक्ट करो। जयचन कहता है मैं करूंगा, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सभी मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम इससे सेफ फील करती हो तो मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर होंगजू इमोशनल हो जाती है और कहती है तुमने ये सब क्यों कहा? मैंने लगभग विश्वास ही कर लिया था। जयचन कहता है क्या तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? क्या इसी वजह से तुम रो रही हो? फिर होंगजू कहती है मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है, मैं सेफ फील कर रही हूँ और मैं कुछ ऐसा ही सुनना चाहती थी इसीलिए मैं रो रही हूँ। रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो जाता है तो होंगजू जयचन के टाई से अपना आंसू पोंछने लगती है और फिर वो उसको हग भी कर लेती है और कहती है आज मुझे दूर पुश मत करना। जयचन भी उसको पकड़ लेता है और उसके पीठ को थपथपाने लगता है ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। फिर कुछ देर बाद वो ऑफिस के अंदर आती है तो उसको काम पे वापस आकर देखकर उसके सभी कलीग्स काफी खुश हो जाते हैं। होंगजू जब अपना यूनिफॉर्म देखती है तो उसे याद आता है कि जब उसके सपने में उसकी डेथ हो गई थी तो उसने यही यूनिफॉर्म पहना था। लेकिन वो डरती नहीं है क्योंकि जयचन ने उससे कहा है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसने भी डिसाइड किया है कि वो अपने सपने को चेंज करके रहेगी। वहीं जयचन काफी खुश होता है कि अब फाइनली होंगजू वो काम करेगी जो उसको करना पसंद है।